ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये चतुर्दशो अध्याय 14वां अध्याय चल रहा है गीता का, और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वो भी बगैर पूछे, अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, फिर भी भगवान बगैर पूछे ही बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि भगवान जो है प्रेम के बहुत बड़े ऋणी कहलाते हैं। भगवान से किया जाने वाला प्रेम अर्थात भक्ति कभी वृथा नहीं जाती। भक्ति करने वाले के लिए भगवान क्या नहीं करते। अर्जुन भगवान का भक्त है और सदैव उनके नाम का स्मरण करता रहता है, और भगवान की बहन अर्जुन को ब्याही गई है तो साले का रिश्ता बनता है, पर भगवान को वो साले करके नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? हाँ, बल्कि इस जगत का महान ईश्वर मानते हैं, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान मानते हैं। और दूसरे अध्याय में तो भगवान को उन्होंने गुरु जी मान करके ही ये गीता के ज्ञान को श्रवण किया है। उन्होंने कहा था अर्जुन ने, कार्पण दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अंसाद माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूप दोष ने मेरे स्वभाव को ढक लिया है। मेरे स्वभाव में हुआ करता था और सारी दुनिया में ये प्रसिद्धि थी कि अर्जुन युद्ध में एक कदम पीछे नहीं हटता और कभी दीनता नहीं करता, गिड़गिड़ाता नहीं किसी से भी युद्ध के भूमि में, परंतु अपने बुजुर्ग आचार्य आदियों को वो सम्मान करता है, झुकता है, प्रणाम करता है, पर युद्ध में किसी भी शत्रु के सामने वो गिड़गिड़ाता नहीं। उन्हों के लिए ये कहावत थी, न दैन्यम न च पलायनम। अर्जुन कभी दीन नहीं होता है और पीछे एक कदम युद्ध में रखता नहीं, आगे को बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। ऐसा अर्जुन जब भगवान से मदद मांगने की बात आई तो उसने एक तरफ एक अक्षेणी सेना, नारायणी सेना, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की ही थी, उनकी सेना की एक टुकड़ी थी जिसके सेना नायक कृतवर्मा थे। उस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कृतवर्मा किया करते थे। तो क्या है कि एक अक्षौणी सेना में लगभग 2.25 लाख की लगभग फौज आती है,
वो चतुरंगिनी सेना। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक तरफ हमारी ये चतुरंगिनी सेना है जो अस्त्र शस्त्रों को लेकर के युद्ध करेगी, और एक तरफ मैं निहत्था ही रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान के प्रति अर्जुन की श्रद्धा देखो। भगवान से अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं ली, अपितु भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया, क्योंकि अर्जुन को पता था सारे नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करे और परमात्मा श्री कृष्ण निहत्ते और बगैर युद्ध करते हुए भी उस पर भारी पड़ेंगे। उस पर भी नहीं, सारे जितनी फौज है, जितने भी महारथी है, सबसे भारी पड़ेंगे। क्यों भारी पड़ेंगे? क्योंकि ये जगत के एकमात्र कारण हैं, सर्वाधिष्ठान है, सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं, जगत के महान ईश्वर हैं। इसलिए इनका निहत्था रहना भी हथियार वालों से भी ज़्यादा वजनदार है। इनका निहत्था होकर के बैठ जाना हमारे रथ पर भी विजय का सूचक है, निश्चय ही हमारी विजय होवेगी। ऐसा अर्जुन जो है भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास रखते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की श्रद्धा को नष्ट नहीं होने देते। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ करके जो निरूपण आया, उसमें भगवान ने कहा यावत् संजायते किंचित सतत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ। जितना भी स्थावर जंगम है, वो सब प्राणी जितने भी हैं, ये सारे के सारे प्राणी जो उत्पन्न होते हैं, उनको तुम ऐसा समझो कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुए हैं। अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग से, प्रकृति और परमात्मा के संयोग से ही प्रकट हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को लगा शायद अर्जुन जो है इसको अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, इसलिए क्यों ना इन्हें दोबारा और अच्छे से बता दिया जाए, ताकि आगे किसी तरह का भ्रम ना रह जाए। ऐसा विचार करके जगत के एकमात्र कारण महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि यहाँ गुरु मूर्ति धारण करके अर्जुन को शिष्य के तौर पर समझा रहे हैं, और अर्जुन बड़ा आर्त हो करके, बड़ा ही जिज्ञासु बन करके और बड़ा ही विनम्र बन करके उन्होंने कहा था मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है, पर आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। हमारे को सुख कैसे प्राप्त होवेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी। मेरी इंद्रियों का इंद्रियां जो सूख रही हैं, शरीर जो कांप रहा है, ये राज सुख लेने से अथवा स्वर्ग का सुख लेने से ये दूर नहीं होवेगा। हमें तो वो बात बताओ जिससे संसार के दुखों का अंत आ जाए। इसलिए शिष्यते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन। जितना भी जगत है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति और परमात्मा से जोड़ करके ही ये बनता है। जहाँ जहाँ परमात्मा जुड़ता है वहाँ वहाँ सृष्टि प्रतीत होती है। जहाँ परमात्मा नहीं जुड़ता वहाँ सृष्टि भी प्रतीत नहीं होती। जैसे जहाँ जहाँ पानी जुड़ता है वहाँ वहाँ लहरें दिखती हैं, और जहाँ जहाँ पानी नहीं जुड़ता है लहरों में, वहाँ लहरें भी नहीं दिखती। पानी तो रहता। इसी प्रकार जहाँ जहाँ परमात्मा प्रतिबिंबित होता है वहाँ अहमता और इदमता करके, मैं और मेरा करके जगत की अभिव्यक्ति होती। पर जहाँ जहाँ परमात्मा मन बुद्धि आदि से, मन बुद्धि आदि प्रकृति से प्रतिबिंबित नहीं होता, वहाँ वहाँ पर जगत का अभाव दिखता है। जगत का अभाव दिखता, न कि परमात्मा का। वह परमात्मा तो है, पर परमात्मा की अभिव्यक्ति
मन अथवा बुद्धि देश में होती है वो प्रकृति तत्व का अंश है। प्रकृति तत्व यहाँ विद्यमान नहीं है मान लो कहीं पर, तो वहाँ देह और जगत की अभिव्यक्ति भी नहीं होवेगी। परमात्मा तो होवेगा। परमात्मा का अभाव कभी नहीं होता है। प्रकृति का होना ना होना तो होता है, मन बुद्धि का होना ना होना तो होता है, पर परमात्मा का होना ही होना है, ना होना नहीं संभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जितने भी जगत में पद पदार्थ हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृति और पुरुष इन दोनों से ही दोनों बने हैं और ये दोनों ही अनादि हैं। ब्रह्म अनादि और अनंत है, प्रकृति अनादि और शांत है। पर बात ये है कि इसमें कैसे बनती है सृष्टि। आम तौर पर यदि देखें, जितनी भी मैथुनी सृष्टि है, स्त्री पुरुष के संपर्क से और रजवीर के मिश्रण होने से शरीर का निर्माण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी तरह प्रकृति और पुरुष में भी कुछ संयोग होता है। पर यहाँ क्या है, यहाँ रजवीर का संयोग बताया गया है, पर बंधुओं जहाँ की बात है वहाँ तो सत्ता का संयोग बताया गया है। ये उदाहरण के लिए कहा, पर प्रकृति और पुरुष के साथ कैसे संबंध बनता है और उससे फिर ये प्रकृति और पुरुष मिलकर के कैसे जगत देह और जगत बनाते हैं, इस बात की चर्चा इस 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मम योनिर, जैसे गर्भाधान के लिए गर्भाधान वाला जो भी है बालक, वो योनि द्वार से बाहर निकलता है और योनि द्वार के द्वारा ही पिंड आदि शरीर के निर्माण भी होते हैं। हे अर्जुन, ये कैसे संभव है? तो भगवान कहते हैं, भारत मम महत ब्रह्म, महत ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति। महत का मतलब होता है व्यापक। ये सारे मन मिला दो इक्वल टू माया है। ये माया व्यापक है, ये आकाश से भी ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि आत्मना आकाशा संभूता। माया उपहित परमात्मा से आकाश हुआ है। आकाश का आज तक कोई अंत नहीं पाया, तो माया रूप आकाश का कोई अंत कैसे पाएगा? अव्याकृत आकाश रूप माया का अंत कोई नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण के अधीन ही ये माया शक्ति रहती है। जीव तो माया के अधीन रहता है, पर माया को अधीन रखता है कौन? इस जगत का ईश्वर। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मम महत ब्रह्म, मेरी जो महत यानी व्यापक जो प्रकृति है, महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, व्यापक माया, महत ब्रह्म रूप जो मूल प्रकृति है अर्जुन, यही संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है। जैसे योनि का मतलब होता है प्रकृति। जैसे योनि में गर्भाधान किया जाता है, ऐसे ही ये महत ब्रह्म मूल प्रकृति, महत ब्रह्म रूप जो मूल प्रकृति है, ये योनि का कार्य करता है। और योनि के द्वारा अर्थात ये योनि द्वार है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। अच्छा, ये गर्भाधान, इसमें भाई क्या हो गया? उसमें तो वीर को गर्भ में स्थापित किया जाता है, मैथुनी सृष्टि जब उत्पन्न होती है तब। पर इसमें क्या है? जब मूल प्रकृति
और पुरुष का संयोग होता है तो वहाँ पर वीर का स्थापन किया जाता है। तो यहाँ पर किसका स्थापन करते हैं? मूल प्रकृति में ये परम ब्रह्म परमात्मा रूप पुरुष किसका स्थापन करता है, इस बात की चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, जहाँ पर ये शिशु गर्भ में रहता है, गर्भ में रहने का जो स्थान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। गर्भाधान कैसे होगा? यहाँ तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, पर वहाँ का गर्भाधान है जहाँ पर न मूल प्रकृति का कोई रूप आकार है, न परम ब्रह्म परमात्मा का कोई रूप आकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये गर्भाधान एक विशेष प्रकार का है। जैसे दर्पण में आपके मुख का प्रतिबिंब दिखता है, तो गर्दन ऊपर जो मुख है उसने गर्भाधान कर दिया शीशे में, तो शीशे में ऐसे ही मुख दिखने लगा जैसा आपके गर्दन ऊपर है। तो जैसे गर्दन ऊपर मुख और गर्भाधान करता है कहाँ? दर्पण में। तो गर्दन ऊपर मुख तो बना ही रहता है, एक मुख और अलग दिखने लगता है, उसको कहते हैं दर्पण में स्थित प्रतिबिंब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ही महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। हाँ, अहम तस्मिन गर्भम दधामि, मैं उस योनि में अर्थात मूल प्रकृति में क्या करता हूँ? गर्भम दधामि, गर्भ को स्थापन करता हूँ। किसी ने पूछ लिया महाराज वहाँ तो वीर का स्थापन करते हैं, फिर गर्भ में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत रज और वीर का संयोग होता है, फिर बतासे के आकार का होता है, कलिल बुदबुदा जैसा, और फिर धीरे धीरे करके पिंडाकार हो जाता है, फिर पिंड बनता है, फिर हाथ पैर निकलते हैं, इंद्रियां निकलती हैं, धीरे धीरे करके 7वें महीने तक अंग विकसित हो जाते हैं, फिर चेतना का भी संचार होने लगता है। इस तरह की प्रक्रिया है। और हे भगवान आप कौन सी प्रक्रिया बता रहे हो? हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये महत ब्रह्म रूप जो मूल प्रकृति है ये संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और हे अर्जुन मैं इस जगत का महान ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप मैं स्वयं ही इस प्रकृति रूप योनि में गर्भ को धारण कराता हूँ। बोले कौन सा गर्भ, कैसा गर्भ? जब रूप ही आकार नहीं तो भगवान कहते हैं चेतन समुदाय रूप। भाई कैसा चेतन समुदाय रूप गर्भ धारण कराओगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सोने के समय आपका शरीर मन इंद्रियां सब जड़ थे, इसमें चेतन जब जागे तो परम ब्रह्म परमात्मा के सम्मुख मन जो कि मूल प्रकृति का एक अंश है, ऐसा मन खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ तो वो जड़ मन जो शरीर को भी नहीं जान रहा था, बुद्धि इंद्रियों आदि को भी नहीं जान रहा था, उसमें मैं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं जान रहा हूँ। हाँ, चेतनता रूप गर्भ पैदा हो गया। जो जड़ता थी वो खत्म हो गई। किससे? परमात्मा श्री कृष्ण ने, जो सत्य स्वरूप हैं, जो चेतन स्वरूप हैं, जो आनंद स्वरूप हैं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण जो सत्ता मात्र हैं, जो चेतन मात्र हैं, जो आनंद मात्र हैं, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं, ऐसे उन सच्चिदानंद घन परमात्मा का रिफ्लेक्शन मन और माया में पड़ा तो देह और जगत जो जड़ थे
उसकी सत्ता पा करके जासु सत्यता से जड़ माया और मन भास सत्य एवं सत्य के जैसे दिखने लगे। यही मन और माया में गर्भ का, चेतन रूप गर्भ का स्थापन करना है। चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करना इसी को कहते हैं। इसलिए चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, अनेक मनों में मैं हूँ, ये चेतना सब में प्रभावीकरण हो रही। कौन, किसके द्वारा? उसी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा। इसलिए सच्चिदानंद रूपा है, सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण हैं, वो प्रकृति मन और माया में चैतन्य जो जड़ थे, जिसमें जड़ता था, ये जड़ता कब निवृत्त हुई? जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एवं सत्य के जैसी दिखने लगी। और जड़ता थी, उस सच्चिदानंद परमात्मा की चेतना का आविर्भाव हुआ और चेतन जैसा दिखने लगा। जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एव सत्य की तरह दिखने लगी। कैसे? माया का सहारा लिया, माया में चेतन रूप गर्भाधान किया, सत्ता का गर्भाधान किया, तो जड़ माया असत माया सत्य दिखने लगी। मन और माया, सत्ता का गर्भाधान किया तो माया और मन जो दोनों जड़ थे वो दोनों चेतन हो गए। और जब उन्होंने चेतन का गर्भाधान किया, माया में और माया का अंश रूप मन में, तो भास सत्य एव भास चेतन एव कैसी दिखने लगी? चेतन चेतना नाम एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण की चेतना से सभी चैतन्यवान हो गए और जड़ होते हुए चेतन दिखने लगे। जैसे हमारा मन चैतन्य है और सारे जीवों का मन इक्वल टू माया, वो भी चैतन्य दिखती है। सभी के मन चैतन्य है, सभी के मन इक्वल टू माया। माया को विघटित किया और परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म बनाया। उसमें जो प्रतिबिंबित हुई सच्चिदानंद ब्रह्म की सत्तापना और चेतनापना, तो है मैं हूँ, ऐसा सत्तापना भी विकसित हो गया। जो कभी ऐसा लगता था मैं हूँ या नहीं हूँ, या सुसुप्ति अवस्था की तरह, हाँ अब लगता मैं हूँ। अब इसमें सत्ता का गर्भाधान हो गया, अब चेतना का गर्भाधान करते हैं। जड़ माया जड़ है और मन भी जड़ है। अब चेतना नाम एको बहु नाम, जो चेतन भगवान श्री कृष्ण का सत्तात्मक स्वरूप है, वो अनंत चेतन जो मन है उनमें चेतना को प्रवाहीकरण कर रहा है। इसलिए चेतना का भी गर्भाधान हो गया। अब ये परम ब्रह्म परमात्मा का जो सत्तात्मक स्वरूप है वो चेतन है, और जो सत्तात्मक है चेतन स्वरूप है वो आनंद स्वरूप भी है। इसी का नाम है प्रियता, इसी का नाम आनंद। ये आनंद भी जड़ माया में कहाँ और मन में भी कहाँ, पर माया सदा रहती नहीं, इसलिए उसे सदा रहने का एक गर्भाधान की जरूरत थी। इसलिए माँ न भुवम ह्यू भूया समित प्रेम आत्मनि ईक्षते, मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं, ऐसा प्रेम उसे लगता है मैं बना रहूं। ये सदा बना रहना पना तो आत्मा में है, चैतन्य सत्ता में है। इसलिए माया जो अंत वाली है, जो दुख स्वरूप है, ऐसी माया और मन, ये जब मन एकाग्र होता है तो मन में बहुत सुख महसूस होता है। और इसी प्रकार माया भी जब अंतर्यामी आत्मा की सत्ता पा करके देह और जगदाकार हो करके अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी करने वाली हो जाती है। तो क्या कहने का मतलब है कि अब ये आनंद का भी गर्भाधान हो गया, जड़ माया आनंद में दिखने लगी। ये मन भी जब निर्विकल्प हुआ, विषयों से रहित हुआ, तो जड़ मन में भी आनंद भाषित होने लगा और कहने लगे आज मन हमारा बड़ा खुश है, आज मैं आनंदित हूँ। तो क्या है, ये परमात्मा की जो माया है जब विशुद्ध सतोगुणी होती है तो आनंद का प्रतिबिंब इसमें पड़ता है। इसलिए सत्वम सुखे संजयति, सतोगुणी माया में
हाँ, जब परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है उस समय ये भगवान विष्णु की उपाधि होती है। और भगवान विष्णु सोते जागते सदा समाधि में ही रहते और आनंदित होते हैं। ये आनंद का प्रतिबिंब मन, माया और मन में पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी जो महत ब्रह्म रूप जो मूल प्रकृति है, अर्थात मूल माया कहो, मूल प्रकृति कहो, अव्याकृत आकाश कहो, प्रधान कहो, ये सब एक ही बात है। योग माया कहो, महामाया कहो, कुछ भी कहो, प्रकृति के अनेकों नाम हैं। यहाँ पर दिया है महत ब्रह्म, ये माया का है नाम है। यहाँ महत, महत माने व्यापक, व्यापक जो हाँ माया है। ब्रह्म शब्द भी व्यापक अर्थ में लगता है, महत का मतलब माया। तो व्यापक ये जो माया है मूल प्रकृति से इसका अर्थ लगता है व्यापक माया का। और परछिन्न माया, हाँ, जब वो माया परछिन्न होती है तो रजोगुणी होकर ब्रह्मा के साथ हो लेती है, तमोगुणी होकर के रुद्र के साथ हो लेती है, और सतोगुणी होकर के विष्णु के साथ, और तमोगुणी होकर रुद्र के साथ, और शक्तियात्मक माया दुर्गा के साथ होती है, विघ्न विनाशक वाली माया गणेश के साथ होती है, जगत को प्रकाशने वाली माया सूर्य के साथ होती है। इस प्रकार माया अपने को विघटित करती है। ये परछिन्न माया है, ये व्यापक माया नहीं। ये सारी माया मिला दो तो मूल प्रकृति हो जाती है। और मूल प्रकृति जब विघटित होती है तो परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म मन बन जाती है। तो हमारे आपके अंदर भी मैं हूँ करके बोलने लगते हम लोग आप। तो क्या है, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप जो मूल प्रकृति है वो संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। उस योनि में मैं क्या करता हूँ? योनि दो प्रकार की है, एक समष्टि योनि, एक व्यष्टि योनि। व्यष्टि योनि मन है, समष्टि योनि माया है। तो भाई भगवान का प्रतिबिंब दोनों में पड़ता है। एक में समष्टि प्रतिबिंबित होता है तो दूसरे में व्यष्टि प्रतिबिंबित होता है। एक में जगत प्रतिबिंबित होता है तो दूसरे में देह प्रतिबिंबित होता है। देह इंद्रियां मन बुद्धि प्रतिबिंबित होते हैं तो दूसरे में जगत प्रतिबिंबित होता है। हाँ, और जगत में, जगत किसके आश्रय में? जो हमारी इंद्रियां हैं उनके अधिष्ठाता देवता। जगत की इंद्रियां देखने के लिए सूर्य है, सुनने के लिए दिशाएं हैं। और अंतःकरण क्या है? ब्रह्मा ही उसका अंतःकरण है। तो क्या है, समष्टि के जो देवता हैं, जो हमारे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं, विराट में विराट पुरुष की वो इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियां देखने के लिए ये दाहिना बायां नेत्र है। और भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है उसकी आंखें हैं सूर्य चंद्रमा। हमारे कान है, हमारे 2 कान है, भगवान के 10 कान है, 10 दिशाएं ही उनके कान हैं। भला हमारी रसना जीव से रस लेती है, भगवान समुद्र से रस लेते हैं, सारा समुद्र उनकी रसना है। तो क्या है, ये जो महत व्यापक माया है, ये व्यापक माया में मैं गर्भ क्या करता हूँ? महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति जो भूतों की, संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, उस योनि में मैं चेतन समुदाय रूप जड़ माया जो एको हम भी नहीं कह पा रही थी, उसमें जब चेतना रूप गर्भ उस परम ब्रह्म परमात्मा ने, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने जब उसमें चेतन समुदाय रूप गर्भ को धारण किया, करवाया या गर्भ स्थापित किया उसमें, तब उसे भी लगा कि एको हम, अरे मैं एक हूँ। फिर उसे लगता बहुत हो जाए तो उसने अपनी मूल प्रकृति जो माया थी उसको विघटित किया और परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म मन बन गई और वो बुद्धि रूपी गुफा में स्थापित हुआ और उसमें परम ब्रह्म परमात्मा प्रतिबिंबित हुआ। और यही प्रतिबिंबित होना मन में चेतन गर्भ का स्थापन करना है। चेतन गर्भ को स्थापन कर दिया। अब हम और आप भी बोलने लगे मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मूल प्रकृति
रूप जो महद ब्रह्म रूप मूल प्रकृति है वह संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ का स्थापन मैं करता हूँ। समष्टि में जब चेतन समुदाय का गर्भ स्थापन करता हूँ तो एको हम प्रकट होता है। उस समय उसका कोई रूप आकार नहीं होता है, उसका नाम ओम होता है, उसके साथ मूल प्रकृति होती है। और फिर वो अपनों को बहुश्याम प्रजाए बहुत हो जाऊं ऐसा सोचता है, तब ये मन बन जाता है और हमारे आपके अंदर में भी चेतना आ जाती है। और हम आप भी कहते हैं मैं हूँ। कितने मैं हूँ? बेगिनती मैं हूँ। सभी तो बोलते हैं मैं हूँ। ये मैं हूँ अनंत हैं। ये क्यों अनंत हैं? कि माया अनंत मनों के रूप में विघटित हुई है, इसलिए अनंत मैं हूँ बोल रहे हैं। बोलने वाले अभिमानी ये मन तो अनंत हैं, पर जिसका अभिमान ले रहे हैं वो परमात्मा दोनों में एक ही है, अनंत जीवों में एक ही है, ईश्वर में भी वही एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं चेतन समुदाय रूप गर्भ को धारण कराता हूँ तो मूल प्रकृति में भी कराता हूँ और मन में भी कराता हूँ। मन में जब चेतना गर्भ जब प्रतिफलित होता है तो ये जीव कहता मैं हूँ, अनंत जीव कहलाते हैं। और जब मूल प्रकृति में गर्भ धारण कराता हूँ तो एको हम होता है। उस समय ईश्वर में एको हम में कोई रूप आकार नहीं होता है। अब वो ईश्वर भी जो दिखता नहीं था उसने अपने को साकार बनाना चाहा, और साकार बनाना जब चाहा तो माया को भी साथ में विघटित किया। तो जो मूल प्रकृति थी उसमें सतोगुणी माया निकाली, विष्णु रूप हो गया, सगुण साकार बन गया, विष्णु के रूप में एक रूप ये बना लिया ईश्वर ने। इतने विष्णु रूप में सारी चेतना उसकी आ ना सकी। जैसे भाखड़ा नागल की सारी बिजली एक बल्ब में नहीं आ सकती है, तब सारी दुनिया में लाखों बल्ब लगाए तब भाखड़ा नागल की बिजली ने सबको चमका दिया, सब में वो चेतना प्रवाहीकरण हो गई। ऐसे ही ऐसा कोई शरीर नहीं बना जिसमें परम ब्रह्म परमात्मा सारी चेतना लेकर के प्रकट हो सके। इसलिए उसने अपने सतोगुण को प्रकट किया और सतोगुणी माया को स्वीकार किया और वही महान ईश्वर साकार हुआ, विष्णु रूप हो गया। फिर उसने रजोगुणी माया को प्रकट किया, चतुर्मुख ब्रह्मा हो गया। हाँ, और उसमें भी चेतन गर्भ का गर्भाधान वो परम ब्रह्म परमात्मा करता ही गया, और ब्रह्मा को भी लगा मैं हूँ, विष्णु को भी लगा मैं हूँ। फिर तमोगुणी माया प्रकट हुई जो रुद्र के साथ में आकर के एकीकृत हुई, और भगवान शंकर जी पार्वती के भर्ता बैल पर सवारी करने वाले प्रकट हुए। ये भगवान ओंकार परमात्मा जो एको हम कहलाते हैं, जिनका कोई रूप आकार नहीं, उन्हीं का ये रूप आकार है। जब उन ओंकार रूप परमात्मा ने अपनी शक्ति को प्रकट किया तो वो दुर्गा के रूप में प्रकट हुए। बंधुओं, उनके लिए स्त्री शरीर और पुरुष शरीर कोई वजूद नहीं रखता। परमात्मा न तो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, इसलिए वो किसी भी शरीर में प्रकट हो जाता है। इसलिए उसको कोई अभिमान नहीं है, वो निरहम पद है। यदि अहम उसे होता तो वो स्त्री शरीर में न जाता, सूकर के शरीर में न जाता, मछली न बनता, कछुआ न बनता, कच्छप का अवतार न धारण करता। भगवान श्री कृष्ण ने जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जब शक्ति का आकार धारण किया, शक्ति को प्रकट किया, तो शक्ति वाली माया और शक्ति रूप दुर्गा बन करके ईश्वर दिखने लगा। और जब उसने विघ्न विनाशक रिद्धि सिद्धियाँ आदि देने वाले की इच्छा धारण की और सबके विघ्न नष्ट करके जगत को शांत चित्त और प्रसन्न करने की इच्छा की, तो भगवान गणपति होकर के प्रकट हो गए। ये ईश्वर का एक रूप है। जो कि इनका सिर तो हाथी का है, बाकी शरीर आदमी जैसा है, क्योंकि इन्हें कोई अहम नहीं है। जहाँ मर्जी होता, जैसे होता, जैसी आवश्यकता देश काल आदि होता है, वैसे ही प्रकट हो जाते हैं।
इसी प्रकार से जब जगत को प्रकाशित करना चाहा तो जलता हुआ आग का गोला बन करके आकाश में प्रकट हुए। ये भगवान आदित्य हैं, ये हाँ विशुद्ध तेजोमय माया को लेकर के प्रकट हुए। इस प्रकार मूल प्रकृति भी ब्रह्मा विष्णु रुद्र शक्ति गणेश विष्णु और सूर्य आदि के रूप में माया भी विघटित हुई और परमात्मा भी सगुण निराकार जो था वो सगुण साकार हो गया। इधर माया में प्रतिबिंब पड़ा और माया में प्रतिबिंबित माया ने विघटित किया तो मन अनंत हुए, उन अनंत मनों में प्रतिबिंब पड़ा तो मन हुए, मन में लगा मैं हूँ, पर मन अकेले रहता नहीं, उसने एक एक शरीर सबने धारण कर लिया, इसलिए सभी शरीरों में मैं हूँ करके दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति जो कि संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है, मेरे गर्भ का स्थान है, मैं गर्भाधान, हाँ मेरे गर्भाधान का यही स्थान है, मैं इसी में अपना गर्भ धारण करता हूँ। बोले क्या करते हो? चेतन समुदाय का गर्भाधान कराता हूँ, उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ का मैं स्थापन करता हूँ। फिर क्या होता है? ततः सर्वभूतानां संभवा भवति, फिर उस जड़ चेतन के संयोग से, इधर मन जड़ है, भगवान का चेतन वाला प्रतिबिंब अर्थात गर्भ, गर्भ धारण कर आया मन में चेतना वाला। अब दोनों का संयोग हुआ तो सोने जागने वाली चेतना ये प्रचन्न व्यक्तित्व विशेष जीवात्मा बन करके तैयार हो गया, जो एक देह में अपने मैं को मानता है। इसी एड़ी से चोटी तक जो है यही मैं हूँ, ईश्वर में हाँ सारे देह मैं हूँ, ऐसा अभिमान होता है। तो जब मन में गर्भाधान कराया तो हम और आप बन गए, प्रचन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव बन गया। जब माया में चेतना का संचार किया, गर्भ स्थापन किया तो एको हम बन गया जो सगुण निराकार था। फिर सगुण निराकार से जब सगुण साकार हुआ तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र शक्ति गणेश सूर्य बन करके दिखने लगा। कौन दिखने लगा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही जब सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा की तब उन्होंने ये सब किया, ऐसा समझना। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस जड़ चेतन के संयोग से सर्वभूतानां संभवा भवति, संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना करके की है, जो अर्जुन को बगैर पूछे ही उनका आगे कहीं शंका समाधान ना हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी महत कृपा की और उन्हें बताया। एक बार फिर इसका अर्थ सुने। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।